सड़कें सुनसान थीं और रात अपनी पूरी गहराई में उतर चुकी थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की टहनियों से टकरा रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। एक काली एसयूवी सुनसान पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे रुकती है। गाड़ी में 3 लोग थे, वरुण, उसकी पत्नी चंदा और उनका पुराना दोस्त निकेश। गाड़ी अचानक बंद हो गई थी। ये क्या मुसीबत है अब? वरुण ने गुस्से में बोनट खोला और इंजन चेक करने लगा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। चंदा बाहर आई, कांपते हुए अपनी जैकेट में खुद को समेटने लगी। निकेश अभी भी अंदर बैठा था, उसकी नजरें कहीं दूर टिकी थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। रात हो गई है, इस वीराने में कोई होटल तो मिलेगा नहीं, चंदा बोली। निकेश ने गाड़ी से बाहर आकर इशारा किया। थोड़ी दूर पर मैंने एक पुराना बंगला देखा था, शायद कोई वहां रहता हो। वरुण और चंदा ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल डरावना लग रहा था, लेकिन कोई और भी चारा नहीं था। ये तीनों गाड़ी लॉक करके बंगले की ओर चल पड़े। बंगला दूर से ही जीर्ण शीर्ण और वीरान लग रहा था। उसका गेट खुला था और भीतर से पीली रोशनी झांक रही थी। तीनों जैसे किसी अदृश्य खिंचाव में खिंचते हुए आगे बढ़ते चले गए। दरवाजा खुद ब खुद खुला। लकड़ी की चरमराहट ने माहौल में डर घोल दिया। भीतर एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थी। क्या चाहिए तुम्हें? उसने धीमे स्वर में पूछा। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, रात भर रुकने के लिए 2 कमरे चाहिए, वरुण बोला। बूढ़ा आदमी कुछ बोले बिना 2 जंग लगी चाबी उनके हाथ में थमाता है। पहली मंजिल पर 2 कमरे हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई अजीब चीज दिखे या सुनाई दे तो आवाज मत करना। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन थकान और डर दोनों ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। कमरे पुराने थे, दीवारों पर सीलन और फर्श पर जाले। हवाएं दरारों से अंदर आ रही थी और खिड़की के बाहर कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था। चंदा वॉशरूम की ओर चली गई। वरुण ने मौका देखा और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसे निकेश के कमरे की ओर जाना था। पिछले कुछ दिनों से उसके और निकेश के बीच कुछ अनकहा सा रिश्ता बन गया था, जिसे चंदा नहीं जानती थी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। कमरे के पास पहुंचकर उसने झांका। भीतर मोमबत्तियां जल रही थी और निकेश बीच में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। उसने चारों ओर अजीब आकृतियां बनी हुई देखी, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो रहा हो। वरुण ने डरते हुए दरवाजे से पीछे हटना चाहा, तभी निकेश ने उसकी ओर देख लिया। आओ वरुण, डरो मत, ये सब बस एक साधना है। निकेश की आवाज अब वैसी नहीं थी, उसमें एक ठंडापन और रहस्यमय कंपन था। वरुण बिना कुछ बोले वहां से भाग गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। चंदा वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। उसने वरुण को कांपते हुए देखा। क्या हुआ वरुण, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? लेकिन वरुण कुछ नहीं बोल पाया। अचानक चंदा की आवाज बदल गई। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है वरुण, अब तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। वरुण ने सिर उठाया। उसके सामने अब चंदा नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? वरुण कांपते हुए बोला। मैं वो हूं जिसे तुमने मारा था 4 साल पहले इसी जगह पर। याद आया कुछ? रश्मि। वरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ वरुण, मैं रश्मि हूं, वो जिसे तुमने धोखा देकर मार डाला था। जिस दिन तुमने मुझसे अपने हवस की भूख मिठाई और फिर मेरी सांसें छीन ली, उसी रात की सजा देने में आई हूं। वरुण चीखता है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरे की बत्तियां झपकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और हवा की तेज सरसराहट में किसी और की हंसी गूंजने लगी। रश्मि अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब तुम्हारी सजा शुरू होती है वरुण। वरुण कमरे के कोने में सिमटा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने रश्मि का वो बदला हुआ चेहरा था। सफेद त्वचा, लाल आंखें और गहरी नीली नसों से उभरा हुआ चेहरा। उसकी हर एक सांस मानो वरुण के सीने को चीरती जा रही थी। तू मर चुकी थी, वरुण के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। रश्मि ने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। अब उसकी मुस्कान और भी भयावह हो चुकी थी। मरना आसान होता है वरुण,
लेकिन अधूरी आत्माएं मरा नहीं करती। तुझे लगा तू बच निकलेगा, आज नहीं, अब नहीं। वरुण ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी अंदर से अपने आप लॉक हो चुकी थी। रश्मि अब हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। कमरे का तापमान तेजी से गिरता जा रहा था और एक अजीब सी बू फैलने लगी थी, मानो किसी सड़ी लाश की हो। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रश्मि गायब हो चुकी थी। वरुण तेजी से भागकर कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरते हुए दरवाजे की ओर लपका। दरवाजा भी अब खुल गया था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा उसे महसूस हुआ कि बंगला अब वैसा नहीं रहा। हर दीवार पर अजीब निशान उभरे हुए थे। कुछ जगहों पर दीवारों से खून रिस रहा था। बाहर का आंगन कोहरे में डूबा था और दूर कहीं कोई औरत रो रही थी। चंदा, निकेश, वरुण चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर लौटा। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से झांका। भीतर निकेश था, लेकिन उसका चेहरा फर्श की ओर झुका हुआ था और उसके चारों ओर वही मोमबत्तियां जल रही थी। निकेश, वरुण ने पास जाकर उसे हिलाया। जैसे ही निकेश ने चेहरा उठाया, वरुण पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी हुई थी, नाक से खून बह रहा था और उसकी जुबान कटी हुई थी। छलावा। निकेश के मुंह से खून के साथ टूटी हुई आवाज निकली और तभी एक अदृश्य ताकत ने वरुण को पीछे फेंक दिया। बंगले की दीवारें अब कांपने लगी थी। खिड़कियां जोर से पटक रही थी। बिजली की चमक के साथ कोई परछाई झलक रही थी। वरुण घसीटता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। दूसरा कमरा। वो जानता था कि चंदा वहीं हो सकती है। कमरा खोलते ही उसकी सांसें थम गई। चंदा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। उसके हाथ में एक पुराना जला हुआ फोटो था जिसमें वरुण और रश्मि साथ खड़े थे। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। चंदा की फूटी फूटी आवाज आई कि तुमने किसी को मारा है। मैं मजबूर था रश्मि। रश्मि पागल हो गई थी, वरुण बड़बड़ाया। पागल वो नहीं थी वरुण, पागल तुम थे। अब उसकी आत्मा इस घर में बसी है और अब ये बंगला कभी नहीं छोड़ेगी। चंदा की आंखें अचानक पलटी और वो फिर से बेहोश हो गई। वरुण को अब समझ आ गया था कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी। ये छलावा था, वो आत्मा जो इंसान के रूप में प्रकट होती है, अपना बदला लेने के लिए किसी और के शरीर में समा जाती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरुण ने खुद से कहा और नीचे की ओर भागा। लेकिन नीचे अब कोई दरवाजा नहीं था। दीवारें बदल चुकी थी। फर्श अब लकड़ी का नहीं बल्कि कीचड़ से भरा हुआ था। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, भागो वरुण भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारे पापों से नहीं भाग सकते। वो रश्मि की आवाज थी, लेकिन अब वो पूरे बंगले में गूंज रही थी। अचानक उसके सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। तुमने इस घर को अपवित्र किया है, उसने कहा। आप जानते थे सब कुछ, फिर आपने हमें कमरे क्यों दिए? मैंने नहीं दिया, मैंने तो आत्महत्या कर ली थी उसी रश्मि के साथ। बूढ़ा आदमी ये कहकर हवा में गायब हो गया। वरुण अब बुरी तरह टूट चुका था। उसी वक्त ऊपर से एक चीख आई, वरुण बचाओ। वो दौड़ते हुए ऊपर पहुंचा। कमरे में चंदा अब होश में थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीब अजीब निशान बन रहे थे। वो मेरे अंदर आ गई है, चंदा चिल्लाई। रश्मि की आत्मा अब चंदा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वरुण, अब तुम्हें वही सब करना है जो उस रात किया था, और फिर तुम वही अंत पाओगे जो मैंने पाया था। चंदा अब रश्मि की आवाज में बोल रही थी। वरुण घबरा कर पीछे हटता है, लेकिन कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मोमबत्तियां जल उठती हैं। दीवारों पर आग की लपटें सी बनने लगती हैं। रश्मि, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। माफ? वो इस दुनिया में सिर्फ जीते हुए लोगों के लिए होता है वरुण। अचानक कमरे में तेज चीखें गूंजने लगती है। रश्मि हवा में उठने लगती है। उसके चारों ओर एक काले धुएं का घेरा बनने लगता है। वरुण कांपते हुए कोने में बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। तभी एक जोरदार धमाका होता है और अगली सुबह
स्थानीय पुलिस एक पुराने जर्जर बंगले में पहुंचती है जहां से धुआं उठ रहा है। अंदर उन्हें एक आदमी की अधजली लाश मिलती है। एक महिला बेहोश अवस्था में लेकिन जीवित। नाम? पुलिस पूछती है। चंदा। वो बड़बड़ाती है। और ये मरने वाला? वो कांपते हुए कहती है, वो वरुण नहीं था, वो कोई और बन गया था। छलावा ने अपना बदला पूरा किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य दूसरी सच्ची डरावनी कहानी के साथ।